दो टोक गोल ना करे ताकि ये बिल्कुल गोल। बात देखिए, मेरी बात सुने, हम पार्टनर उनका कोई पार्टनर नहीं। ये जो मार्केट में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई मतलब फेक फाइल प्रिंट हो रही थी, 10,000 फाइल में प्रिंट करवाऊं। सुने मेरी बात। अगर फेक फाइल पहुंच गई, आपका 108 कनाल का एनओसी और टेम्पर करके 108 एकड़ का आपने बनाया, क्यों हमें इस तरह कड़ियां डाली हुई? ओपन फाइल क्यों नहीं बेचते? ट्रेड क्यों नहीं होने देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS प्रॉपर्टी प्लस यूट्यूब व्लॉग। खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि किंगडम वैली इस्लामाबाद के हवाले से इस वक्त मार्केट में काफ़ी सारी अफवाहें चल रही हैं, काफ़ी सारी खुशखबरियाँ हैं, डेवलपमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं। सो इन सारी चीज़ों को लेके हम वीडियो तो आए रोज़ बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम स्पोक्स पर्सन हैं जो किंगडम वैली इस्लामाबाद के, उनके साथ हम तफसीली इंटरव्यू करने आए हैं जनाब सैयद राहत काज़मी साहब के साथ। सो आइए आज वक्त ज़ाया किए बगैर हम इनका इंटरव्यू करते हैं। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। सर, किंगडम वैली इस्लामाबाद इस वक्त बड़ा टॉप पे जा रहा है मार्केट में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम एतमाद करने वाले दोस्त जो हमारे इस वक्त हमारे साथ कारोबार कर रहे हैं और वो आवाम पाकिस्तान की जिन्होंने किंगडम वैली को एक इस वक्त ब्रांड बना दिया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह ताला का खुसूसी करम और आवाम के ताउन से आज किंगडम वैली एक ब्रांड बन चुका है। और किंगडम वैली जो है, जो लोगों के जहनों में ख़दशात होते हैं किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को जब वो लॉन्च होता है, वो ख़दशात जो है दम तोड़ चुके हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचती है प्रॉपर्टी सेक्टर में, तो उनकी चॉइस किंगडम वैली के अलावा कोई नहीं है। सबसे पहला मेरा सऊदी अरब से मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मैंने किंगडम वैली इस्लामाबाद की फ़ाइल बिल्कुल बुक करवा ली थी और आलमोस्ट मैंने आपको डाटा भेज दिया था, लेकिन पैसे भेजते हुए हाथ खींच लिया कि अगर ये गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के साथ एफिलिएटेड है, तो इसका अंजाम क्या होगा? बात यह है कि नया पाकिस्तान एक प्रोग्राम है। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो हमेशा जो है आवाम के लिए बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, जिसमें फ़लाह के जिसे प्रोग्राम्स कहा जाता है, वो अवामी सतह पे उनको पजीराई भी मिलती है और वो गवर्नमेंट्स अपने उसको पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए भी इस्तेमाल करती है। और वो प्रोजेक्ट जो हैं हमारे जो वो तबकात जो किसी भी हवाले से जो है वो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होती और वो चाहते हैं कि उन्हें सस्ता घर मिल जाए या उनका अपना ज़ाती घर हो, वो ये नया पाकिस्तान का बेसिकली मोटिव पीछे ये था। देखिए, बात यह है कि किंगडम वैली में अगर नया पाकिस्तान आ रहा है तो हमारा किसी शख्सियत के साथ एग्रीमेंट नहीं है, हमारा गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है और इसको गवर्नमेंट ऑन करती है। हमने ट्रेंड चेंज कर दिया कारोबार का, जो हमारे इस वक्त रियल स्टेट का कारोबार है उसका टोटल ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, किंगडम वैली एक नज़रिए और फ़िक्र का नाम है, एक तब्दीली का नाम है। नया पाकिस्तान अगर प्रोजेक्ट आया है तो वो गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट है, उसका एक फलाई प्रोग्राम है, अवाम का प्रोग्राम है और हमने गवर्नमेंट के फलाई प्रोग्राम को ऑन किया। किसी पार्टी का ठप्पा लगा के ये वो नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म का ये विजन था, नया पाकिस्तान सस्ते घर देना, हमारा भी ये विजन था। हमारी विजन की मुताबिकत हुई, हमने कहा ठीक है, हम भी आपके विजन के साथ हैं, गवर्नमेंट पे कर रही है, हम उसको दे रहे हैं। 4 साल तक 5 साल तक बुकिंग की जाती है, उसी बुकिंग से ज़मीन ख़रीदी जाती है और 4 साल तक वो फाइलें जो है ना बिल्कुल ओपन पड़ी रहती है। किंगडम वैली ने इस ट्रेंड को ब्रेक किया। एक तो ज़मीन पहले वो सारी लेके आए साथ, उसके बाद उन्होंने साथ साथ डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, कोई डेवलपर लॉन्च नहीं किया, उसका वेट नहीं करवाया। ये सारी जो ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं, ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, इसके बिहाइंड मकसद क्या है? इसके बिहाइंड मकसद है डिलीवरेंस। इसके बिहाइंड मकसद ये है कि जो हमने अहद किया वो हम पूरा करने जा रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि लोग जो है सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं, हम ताबीर बेच रहे हैं। आपके जहन में आप एक सोच के आते हैं कि मैं एक सोसाइटी के दफ्तर में जा रहा हूँ, मैंने प्लॉट लेना है, ये आपका ख्वाब है। अब आपने ले लिया, उसके बाद आपने ख्वाब देखा कि मैंने घर बनाना है। ठीक है, हम
जो ही एक इंसान जो सोचता है ना, हमने उसको करके दिखा दिया। लोग 3-3, 4-4 साल जो है बुकिंग्स करते रहते हैं, किस्तें शुरू हो जाती हैं, उसके बाद जनाब बैलेटिंग का एक लंबा प्रोसेस होता है। किंगडम वैली इस्लामाबाद M2 चक्री इंटरचेंज पर वाक़ है। किंगडम वैली इस्लामाबाद महल वकूअ के लिहाज से गोल्डन इन्वेस्टमेंट है। प्लॉट बुक करने के लिए अभी हमें टेलीफोन करें 03-111 333 338। देखिए हमारे जो CEO हैं ना, गुलाम हुसैन शाहिद साहब, उनका बड़ा सीधा सा विजन है। उन्होंने कहा जो हम दे देते हैं वो हमारा है, जो हम नहीं देते वो हमारा नहीं है। ये सिंपल सा फार्मूला है। जो हमने आवाम को दे दिया वो किंगडम वैली है, जो हमने दबा दिया वो किंगडम वैली नहीं है। ये हमारा सिंपल सा फार्मूला है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिलीवरेंस और हमारे काम को देखते हुए आवाम ने हम पे एतमाद किया। सो मैं अपने क्लाइंट्स का सवाल पूछना चाहता हूँ कि बेल्टिंग कब से हो रही है? देखिए इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस हवाले से हमारे जो मैनेजमेंट है और बरखुदी CEO साहब हैं, वो इंशाअल्लाह एक आवाम को खुशखबरियाँ तो हम रोज़ दे रहे हैं। खुशखबरी डेली बेस पे आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो आपको जल्द खुशखबरी देगी। उसकी डेट अभी राइट ना हो, क्योंकि देखें हर सोसाइटी की एक मैनेजमेंट होती है, एक डायरेक्टरशिप होती है, वो ज़ाहिर मशावरत का एक अमल जारी है। अब मेरे ख्याल में देर नहीं है। हम चाहते हैं कि जो आवाम की अमानत हम तक है वो हम उसको उनके सुपुर्द कर दें और वो बहुत जल्द इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहुत सारे व्लॉग्स देखने को मिलते हैं जिसमें कहा जाता है कि किंगडम वैली के 3 मालिक हैं। आप इस वक्त ऑफिशियल स्पोक्समैन बैठे हुए हैं, आप मेरे नाजरीन को बताएं कि किंगडम वैली के कितने मालिक हैं? वैसे जिसने भी कहा है गलत कहा है, 3 मालिक हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि किंगडम वैली के हज़ारों मालिक हैं। किंगडम वैली किसी एक की नहीं है, किंगडम वैली आपकी भी है, जितने लोग यहाँ पे प्लॉट बुक कराते हैं उनकी भी है, जो हमारे साथ कारोबार कर रहे हैं उनकी भी है। इसका अल्लाह मालिक है और उसके बाद जिसने अल्लाह ने जिसकी ड्यूटी लगाई है वो इसका मालिक है। हमारे सामने तो एक ही है, किसी और के सामने कोई और है तो हमें नहीं पता। 2 टोक गोल ना करे ताकि वो ये बिल्कुल गोल। बात देखिए, मेरी बात सुने, हम ऑनरशिप दे रहे हैं ना लोगों को, तो जाहिर है वो मालिक है। नहीं, दूसरी बात ये इनके CEO देखिए मेरी बात सुने, हमारे CEO मैंने पहले बताया गुलाम हुसैन शाहिद साहब, आपके सवाल से पहले अकेले पार्टनर उनका कोई पार्टनर नहीं है किसी किस्म का ये जो मार्केट में अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये जो है ना गुलाम हुसैन शाहिद साहब के 2 पार्टनर हो रहे हैं, समथिंग लाइक इस तरह की बातें हो रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो ये कहते हैं ना सर, हम उनसे कहते हैं उन 2 से उनका हिस्सा ले लें, वो उनको और रख लें, हमें बता दें, हम उनसे उनको लिखवा देंगे उनसे। यानी कि आपका ऑफिशियल कोई पार्टनर नहीं है, सिर्फ एक वाइफ गुलाम हुसैन शाहिद साहब एक ही हमारे CEO जी, एक ही CEO। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि कोई मतलब फेक फाइल प्रिंट हो रही थी, क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि लोग अब ऑफिशियली किंगडम वैली से जानना चाहते हैं। देखिए बात जहन में रखिए, जब अल्लाह ताला किसी को कामयाबी नसीब करता है तो जिनका रिज़्क हलाल का लिखा हुआ है तो वो हलाल करके खाते हैं, जिनका रिज़्क हराम का लिखा हुआ है तो हराम करके खाते हैं। बात यह है कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो जब लोग उसकी सक्सेस को देखते हैं तो उसके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हो जाती हैं। ये एक साजिश है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको बेनकाब भी हमने किया। बिल्कुल ऐसा हुआ कि किसी फ़र्द को पकड़ा गया, उसके पे FIR भी लॉन्च हुई और उस हवाले से जो नाम लिए जा रहे हैं मैंने वो देखा है। हमारा किसी से कोई गिला नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। हम जिस तवक्कल और जिस नज़रिए पर चल रहे हैं ना, हमें पता है कि इस रास्ते में हमेशा मुश्किलें आती हैं। आपका किसी से कोई गिला नहीं है? अगली 10,000 फाइल में प्रिंट करवाऊँ? सुने मेरी बात, उसका भुगतेंगे भी तो आप ना। कामरान साहब देखें मेरी बात सुने, अगर आप 10,000 फाइल प्रिंट कराएंगे, देखिए मैं उसका गिला कर रहा हूँ जिस पे प्रोपेगेंडा कर रहा है। अच्छा, जिसने ये काम किया है उसको उसकी सजा मिल रही है, ठीक है, कानून हरकत में है। हमने कानून को इतला दी कि ये चीज़ हमारी गलत हो रही है, ये जाली हो रही है, कानून उस पर एक्शन में आया, हरकत में आया। अब जो उस पर जवाब पेश किया जा रहा है, मैं उस प्रोपेगेंडे की बात कर रहा हूँ, वो इंतहाई गलत है।
जिस मार्केटिंग कंपनी ने ये करवाया है या ये कहा हमें मुंसलिक किया जा रहा है कि हमारा उस मार्केटिंग कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट था कि आप फाइलें खुद बनवा लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तमाम जाली लोग हैं। इन लोगों का किंगडम वैली की मार्केटिंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी जो ऑथराइज डीलरशिप्स हैं वो सब के सामने, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉजिटिव काम कर रही हैं, रोज़ के रोज़ वो बिज़नेस खुद भी कर रहे हैं और उनकी वजह से बहुत सारे घरों को रिस्क मिल रहा है। मुझे ये बताएं कि मार्केट के जो लोग मुतासर हुए हैं उनके पास अगर फेक फाइल पहुंच गई, उनके लिए आपका ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है? और दूसरा आपने ये बताना है कि अगर मैं ओरिजिनल फाइल्स दे रहा हूँ, आप दे रहे हैं, या और जितने रियल एस्टेट एडवाइज़र मतलब लीगल दे रहे हैं, उनको वेरीफाई करने का क्या तरीका है? कोई ऑनलाइन ऐसा है? देखिए, आपके चैनल के तवज्जुह से आज मैं अपने तमाम चाहने वाले जो हमारे साथ बिज़नेस कर रहे हैं, वो लोग जिनका हमारे साथ एक रिलेशन बन चुका है, वो बिज़नेस का रिलेशन ज़रूर है, लेकिन हम लोग एक दूसरे एक फ़ैमिली बन चुके हैं। मैं तमाम किंगडम फैमिली को आज पैगाम देना चाहता हूँ कि हमेशा अपनी फ़ाइल कहीं से भी लें, उसको वेरीफ़ाई कराएं। हमारा वेरीफ़ाई काउंटर हमारी सोसाइटी में भी मौजूद है। उसके बाद हमने वेरिफिकेशन प्रोसेस, जब से ये जाली लोगों ने हमारे इस सोसाइटी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया और जाली फाइल्स प्रिंट करवा के उसको मार्केट में देना शुरू किया, तो उसके बाद हमारे CEO ने इस पर एक्शन लिया। हमारी तमाम मैनेजमेंट हरकत में आई, हमारे साथ जितने लोग बिज़नेस करते हैं वो हरकत में आई, क्योंकि किंगडम वैली किसी एक की नहीं है, किंगडम वैली सब की है जो इसके साथ बिज़नेस कर रहे हैं। सब लोगों ने अपना अपना पॉजिटिव रोल अदा किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। हमारा वेरिफिकेशन काउंटर है, आएँ अपनी फाइल्स वेरीफाई कराएँ और वेरीफाई कराने के बाद आप जो है अपने प्लॉट जो है और फाइल है वो सबमिट करवा सकते हैं। एक निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट का दावा है कि चक्री इंटरचेंज के इर्द गिर्द तमाम मौज़ूआत में उन्होंने जगह ख़रीद ली है और वहाँ पे कोई भी दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। ऐसे में आपके पास जो 20,000 कनाल की ओनरशिप है, क्या उस हवाले से मेरे नाजरीन को कैसे मुतमईन करेंगे? देखिए, हम बिज़नेस के लिए आए ना सर, मार्केट में बिज़नेस के लिए आए हैं। उसमें आपके कंपटीटर्स होते हैं, मुकाबिल होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उनका भी हक है वो बिज़नेस करें, हमारा राइट है कि हम अपने तरीके से बिज़नेस करें, वो अपने तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं। इसका बेहतरीन जो हल है ना सर, बात यह है जो बिज़नेस माइंडेड लोग हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, आम आवाम तो वो जाए, कंप्यूटर सेंटर वाज़े अराजी सेंटर मौजूद है। Capital Smart City, the only smart city in Pakistan. Capital Smart City. For details, visit our website. A project of Future Development Holding, Capital Smart City. किसी की ज़मीन पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन जाना, आप क्या समझते हैं कि आपके नाम ज़मीन हो और उस पर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और आप ख़ुद भी एक प्रोजेक्ट ऑन कर रहे हों और आप हमसे पहले के मार्केट में मौजूद हों, क्या आप मुझे वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने देंगे? आप पे इल्ज़ाम है किंगडम ग्रुप ने 108 कनाल का NOC लिया और उसे टेम्पर करके 108 एकड़ का दे रहे हैं। क्या ऐसा आपका 108 कनाल का NOC है और टेम्पर करके 108 एकड़ का आपने बनाया? सबसे पहले देखिए, बात ज़हन में रखें, जितना भी हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं या मीडिया के लोग हैं, बिल्कुल उनको आज़ादी है, वो अपना राय का इज़हार कर सकते हैं। मैं किसी शख्स पे तो तनकीद कर नहीं सकता, एक कम इल्म आदमी हूँ, अभी तिफ़्ल मकतब हूँ। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि हम इंशाअल्लाह इस हवाले से जो भी लोगों के ख़दशात हैं, हमारे मीडिया के हैं, प्रिंट मीडिया के लोगों के हैं, सोशल मीडिया के लोगों के हैं, इस वक्त सोशल मीडिया की ताकत है, इसमें कोई राय नहीं है। इसका जवाब इंशाअल्लाह मैं उनके साथ ही बैठ के दूँगा। कोई मैंने कहा ना कि हो जाती है इंसान से गलतियाँ। जहाँ तक बात है आपसे गलती हुई है, यानी कि टेम्पर हुआ? नहीं सर, बिल्कुल हमसे गलती नहीं हुई। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं उनसे कह रहा हूँ, वो हमारे लिए इंतहाई मोहतरम हैं। उनको किसी ने गलत हक़ाइक़ गाइड किए और उस पर उन्होंने प्रोग्राम कर दिया। अगर उन्होंने एक हमारे सोसाइटी के हवाले से प्रोग्राम किया तो इंशाअल्लाह मैं ये दावे के साथ कहता हूँ खान साहब, जैसे आप आए आज हक़ाइक़ जानने के लिए, एक दिन जब उनको भी हक़ाइक़ पता चलेंगे तो वो हमारे साथ ऐसे ही प्रोग्राम कर रहे होंगे। एक चीज़। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक हमारे NOC का बात है, हमारी NOC तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए, अगर मैं अभी अपनी अराज़ी गिनाना शुरू कर दूँ, मैंने इसका बड़ा आसान सा जवाब आपको पहले दिया था कि अराज़ी सेंटर दूर नहीं है, पिंडी के
एक मारूफ इलाके में हैं, वहाँ पे जाएं। किंगडम वैली का रकबा जिसको वेरीफाई करने का शौक़ है वो ज़रूर करें। और हमने किसी सरकारी इदारे के को टेम्पर्ड रिकॉर्ड को नहीं किया। अगर किसी ने तफसीलात दी हैं तो वो सरकारी इदारे ने जारी की हैं, मैंने या आपने नहीं की, या किंगडम वैली ने उसकी तफसीलात जारी नहीं की, वो इदारे ने की हैं। और इदारे बहुत मज़बूत हैं इस वक्त। वो अगर किसी का क्वेश्चन मार्क किसी इदारे पे है तो वो उनसे सवाल करें। मैं अपने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद मुझे NOC मिला और उस NOC को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी डेवलपमेंट का आगाज़ किया और जो आवाम से वादे किए हम उस तरफ तकमील की तरफ इस तरफ बढ़ रहे हैं। ओपन फाइल क्यों नहीं बेचते? सारे प्रोजेक्ट ओपन फाइल बेचते हैं, उसके बाद वो ज़मीनें ख़रीदते हैं, उसके बाद 4-5 सालों के बाद फिर डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं, उसके बाद जाके किंगडम वैली ओपन फाइल क्यों नहीं खरीदती? आप लोगों ने हम लोगों को मजबूर किया हुआ है जी। हाँ जी, व्हाट्सएप पे डेटा आएगा, फ़ाइल लेके आएंगे, वहाँ जमा करवाएंगे, फिर फाइल वापस ले जाएंगे। क्यों हमें इस तरह कड़ियाँ डाली हुई? ओपन फाइल क्यों नहीं बेचते? ट्रेड क्यों नहीं होने देते? देखिए, बात यह है कि अगर हमने डिलीवरेंस देनी है, हमारे CEO कहते हैं कि हमने अवाम की चीज़ अमानत अवाम तक पहुंचानी है, तो उसके लिए हमें अमली इक़दामात करने होंगे। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होगी? बहुत जल्द। डेवलपमेंट आपके सामने विद इन अ डेज हम कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं आपके सामने। अभी तो मेन बुलेवार्ड बन रही है, मेन बुलेवार्ड शुरू हो गया, प्लांटेशन आपकी शुरू हो गई है, कटिंग हो रही है, आपके अतराफ की गलियों का काम जारी है, आपकी जनाब इस वक्त सीवरेज सिस्टम जो है वो डल रहे हैं, आपके तमाम जितना कंस्ट्रक्शन मेन कंस्ट्रक्शन वर्क है वो है। इंशाल्लाह आप आज की तारीख नोट कर लें और इंशाल्लाह मैं आपको दावत देता हूँ 1 महीने बाद। 4 गेट्स हैं सर, सुने मेरी बात जी। आप 1 महीने बाद आइएगा, मैं आपको दावत देता हूँ, दोबारा इंटरव्यू कीजिएगा और फिर आज की डेवलपमेंट आप कैमरे की आंख से आवाम को दिखाएं और 1 महीने के बाद की डेवलपमेंट दिखाइएगा, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। हम अल्फाज नहीं सर, अमल पे यकीन रखते हैं। आपके मास्टर प्लान में आपके 4 गेट्स हैं, सबसे नज़दीक जो गेट है जिससे फासला इंटरचेंज से कम होता है, वो कब तक आप उस पे मेन बुलेवार्ड कब तक बनाना? खुशखबरियाँ सारी आज ही ना लेना एक इंटरव्यू में, कुछ छोड़ देगा आवाम के लिए। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।